So another problem from J. Let me read this problem for you. We have a set S containing the elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finite set है, cardinal number 10 है. And there is a function f from the set S to the set S. The definition of f is in front of us. So against the domain 1, 2, 3, 4, 5, the definition is 2n, and for 6, 7, 8, 9 and 10 the definition is 2n minus 11. There is another function g from the set S to the set S, but it is not given to me. But the definition of composite function is again given f of g of n. आराम से देख लें इसे, कंपोजिट फंक्शन f of g of n. तो मैं ये समझ सकता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन की भी डोमेन s रही होगी क्योंकि g की डोमेन s है. एंड द डेफिनेशन इज इन फ्रंट ऑफ अस. व्हेन n इज ऑड the image is n plus 1, when n is even it's n minus 1. So this is composite function. Find g10 multiplied by g1 plus g2 plus g3 plus g4 plus g5. तो ये वैल्यू मुझे निकालनी है. बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन. The catch is I have to read the G images, but the definition of G is not with me. So that is the catch. मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ वीडियो पॉज करके इस सॉल्यूशन के बारे में सोचें कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है ना. और मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे फंक्शन f की डोमेन मेरे पास है, डेफिनेशन मेरे पास है, तो मैंने f में f की मैपिंग लिख ली. f of 1, f of 2, f of 3, 4 and 5 by the rule 2n, और f of 6, f of 7, f of 8, f of 9 and f of 10 की भी मैपिंग लिख ली, वैल्यूज़ लिख ली, इमेजेस लिख लिए, एंड द रूल इज़ 2n minus 11. तो ये मेरे पास f की मैपिंग आ गई. मुझे चाहिए g of 1, g2, g3, g4 एंड g5. क्या करूं मैं? मैंने कंपोजिट फंक्शन f of g की भी मैपिंग लिख ली. जैसे f of g1 इट इज़ 2, बिकॉज n इज़ 1, ऑड है, तो रूल लगेगा n plus 1. तो f of g composite image of 1 is 2. Similarly, composite image of 2 is 1, 4. A composite image of 3, 4 and 10. तो सभी के मैंने मैपिंग लिख ली. अब बात करते हैं आगे. हमें चाहिए g of 1. तो यहाँ फोकस करें. g of 1 is f inverse of 2. ये देखिए मैंने लिखा g of 1 is f inverse of 2. अब ज़रा देखें f inverse of 2 क्या है. इस डेफिनेशन पर देखें. f of 1 is 2. वो कौन सा एलिमेंट है जिस पर f इमेज 2 था? वो 1 था. तो 1 का f इमेज 2 था, तो f inverse of 2 is 1. तो ये बहुत बढ़िया हो गया. यहाँ देखिए दोबारा से f of g of 1 is 2. तो g of 1 is f inverse 2 and f inverse of 2 is 1. Similarly, look at this. g of 2, f of g of 2 is 1. So g of 2 is f inverse of 1. And read from the mapping of f, what is f inverse 1? Well, it is 6. It is 6. And you have to read g of 3. Look at this composite image. f of g of 3 is 4. So g of 3 is f inverse of 4. और f की मैपिंग से रीड करें f inverse of 4 क्या है. f inverse of 4 is 2. तो इस तरीके से हमने g की सारी वैल्यूज़ निकाल ली. तो जब आपने g इमेजेस निकाल लिए, सो आपने इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देनी है. g of 1, g of 2, g of 3, g of 4, और ये आंसर आपका 190 आता.
बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। और ये देखिए, ये जेई का क्वेश्चन और प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन था। ठीक है जी, थैंक यू। और ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।